हाय एवरीवन, वेलकम टू फॉकी गर्ल चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अब व्लॉगिंग में भी फोकस करना चाहती हूँ और मैं शॉर्ट्स तो डेली ही अपलोड करती हूँ। वैसे ही मैं अब व्लॉगिंग में भी फोकस करना चाहती हूँ। मेरे आप इंस्टाग्राम आईडी में भी जा सकते हैं, फॉकी गर्ल। जाके मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग में भी फोकस करना चाहती हूँ। आप भी मेरा व्लॉगिंग देखिए। मुझे व्लॉगिंग करना तो नहीं आता, फिर भी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि जो मैं व्लॉगिंग डाल रही हूँ उसमें कुछ भी मिस्टेक्स है। मम्मी ने मुझे फ्रिज क्लीन करने के लिए बोला था। मैंने अच्छे से फ्रिज क्लीन करने में लगी थी। हमारी फ्रिज थोड़ी अनटाइडी हो गई थी, उसे हमने क्लीन कर दिया। करने के बाद मुझे कुकिंग तो नहीं आती, मम्मी मुझे धीरे धीरे कुकिंग सिखा रही हैं। मम्मी मुझे बिरयानी कैसे बनाते हैं सिखा रहे हैं। मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, फिर भी मम्मी मुझे धीरे धीरे सिखा रहे हैं। और मम्मी की बनाई हुई बिरयानी इतनी टेस्टी रहती है कि मम्मी के बनाया हुआ हाथ का स्वाद बहुत टेस्टी और डिलीशियस रहता। मुझे बिरयानी बनाना तो नहीं आता, पर मम्मी की बनाई हुई बिरयानी लाखों में एक रहती। और धीरे मैं सीख रही हूँ और अगली बार मैं भी ट्राई करूँगी मम्मी की बताई हुई रेसिपी देखकर। मम्मी अच्छा चिकन को क्लीन करने के बाद उसमें दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मिर्ची, नमक, हल्दी, पुदीना, हरी मिर्चियाँ और उसमें खट्टा, इलायची और बिरयानी का मसाला डाल के मम्मी अच्छा मिक्स करके बिरयानी की अखनी बना डाल के उसे साइड में 1 घंटे के लिए रख दिया। मम्मी जैसा बना रही है बिरयानी, गोश्त को अच्छा सा मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, दही, इलायची, पट्टा, पुदीना, हरी मिर्ची सब डाल के मिक्स कर रहे हैं। नमक तो आप स्वाद अनुसार डालना पड़ता है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिए, ग्रेवी तैयार हो गई। अब इसको एटलीस्ट 1 आवर के लिए अखनी 1 आवर के लिए रख दिए। 1 आवर के लिए रख डालें। प्याज फ्राई हो रही बिरयानी के लिए। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना, रेड कलर आए तक। प्याज अच्छे से तली जा रही। हमने प्याज को धीमी आंच पे छोड़ डाला है प्याज का रेड कलर आए तक। हमने बासमती चावल को भिगो के साइड में थोड़ी देर रख दिया है। थोड़ी सी ऊपर डालने के लिए, थोड़ी सी क्या बोलते हैं पाउडर बना के ग्रेवी में डालने के, खनी में डालने के, तो ज़्यादा रेड करे। जो बिरयानी की ग्रेवी बना के रखे थे साइड में मैरिनेट होने के बाद उसको स्टोव पे चढ़ा दे रहे। वो अच्छा आउट रहा है। उसको साइड में छोड़ डालना चाहिए। और साइड में जो राइस भिगा के रखे थे उसको चढ़ा डालें। प्याज को अच्छी तरह रेड फ्राई कर लिए और उसको साइड में रखें बिरयानी में बुरबुराने के लिए। जो बिरयानी की अखनी पक रही थी उसमें प्याज को अच्छी तरह अपने हाथ से बुरबुरा के डालना। आधा पके हुए चावलों को 2 हिस्से में करके बिरयानी की अखनी को अच्छा पका के चावलों में अखनी को डालना पूरा। आप भी कमेंट करके बताइए कि किस किस को बिरयानी पसंद। मेरी तो फेवरेट डिश बिरयानी है, वो भी स्पेशली मम्मी की बनी हुई। पकी हुई अखनी को चावल में स्टेप बाय स्टेप डालने के बाद
उसमें आप पुदीना गार्निश कर सकते हैं। और उसमें बिरयानी में सैफ़रन कलर ऐड करना, बिना सैफ़रन कलर के बिरयानी अधूरी है। जो फ्राइड ऑनियन थे उसे भी गार्निश करके आप चाहे तो लेमन कट करके डाल सकते हैं। बिरयानी बनके रेडी हो गई। आप देख सकते हो कितनी देखने में कलरफुल, टेस्टी, डिलीशियस और खाने में उतनी मज़ेदार रहती। घर की बनाई हुई बिरयानी का स्वाद ही कुछ अलग होता। आप भी बनाइए और खाइए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए डोसा बना रहे हैं हम। 1 डे बिफोर चावल और माश की दाल भिगो के रख दिए थे और उसे बेकिंग सोडा और सॉल्ट डाल के वो बैटर से डोसा बना रहे हैं। हर कोई डोसे के साथ आलू और चटनी खाते हैं और कुछ डिफरेंट खाने के लिए हम डोसे के साथ बेसन का सालन बना के खा रहे हैं और खाने में कुछ डिफरेंट और टेस्टी दिख रहा है। आप भी ट्राई कीजिए डोसे के साथ बेसन का सालन। आज हम मटन फ्राई कर रहे हैं। कुछ लिया गोश्त का सालन से मटन को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसमें मिर्ची, नमक, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोतमीर, हरी मिर्ची जार में डाल के मोटा मोटा मटन को ग्राइंड करके उसको कुकर में डाल के थोड़ा तेल और पानी डाल के अच्छा गला लेके उस पर फ्राई कर लेना। जैसा जैसा मम्मी मुझे बता रहे हैं उसी तरह मैंने गोश्त फ्राई किया है। और जो भी फर्स्ट टाइम कुकिंग सीख रहे हैं मेरी भी हालत वैसी ही है। और मैंने कुचले हुआ गोश्त का सालन कैसा बनाते मैंने सीख लिया है। आप भी चाहे तो ये रेसिपी ट्राई करके कुकिंग कर सकते हो। जिसको बिल्कुल नहीं आता कुकिंग जैसे मेरे जैसा, मम्मी बारीक बारीक प्याज काट रहे हैं और थोड़ी पुदीना और हरी मिर्ची खिचड़ी बनाने के लिए है। मुझे कुकिंग नहीं आती मगर मम्मी को दूसरे कामों में हेल्प करती हूँ। मसूर की दाल और चावल को अच्छी तरह क्लीन करके भगोने में थोड़ा तेल डाल के उसमें प्याज, पुदीना और हरी मिर्ची अच्छी तरह फ्राई कर ले रहे हैं और इलायची, पट्टा, लौंग डाले हैं खिचड़ी में अच्छा फ्लेवर और स्पाइसीनेस आने के लिए। और आप भी ट्राई कीजिए किस किस को खिचड़ी पसंद। और खिचड़ी गरम गरम पका के खाने का स्वाद ही कुछ डिफरेंट रहता। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई। अब मैं लौंग, इलायची, पट्टा डाली। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं खिचड़ी के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो गया तो प्याज का कलर पिंक आना। थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही मैं। 1/2 kg चावल है ना, उसके हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ और आधा मग पानी डालूंगी इसमें अदहन के लिए। अच्छा से ये पानी उबाल को आया तो जब मैं इसके अंदर राइस डालूंगी। पानी में जब उबाल आए तो चावल और मसूर की दाल जो साइड में भिगो के रखे उसे भी डाल देना। और खिचड़ी को दम करने के बाद उसे ट्राई कीजिए। खिचड़ी बन के रेडी हो जाती। और हम मंथ का ग्रॉसरी ऑर्डर करे हैं और घर के लिए जो ज़रूरत सामान होते हैं मम्मी ऑर्डर करते हैं। और मुझे तो ग्रॉसरी से ज़्यादा
मम्मी जो स्नैक्स ऑर्डर करते हैं उसमें इंटरेस्ट रहता। जैसा मुझे कपकेक बहुत पसंद, मम्मी ऑर्डर करे है कपकेक और कई सारे ग्रॉसरी आइटम्स जो डेली लाइफ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फ्रोज़न बटाने और स्वीट कॉर्न और रोटियों को व्रैप करके रखने के लिए सिल्वर कॉइल जो फूड आइटम को हॉट रखता है, राइस, आटा और कई सारे आइटम्स जो डेली लाइफ के लिए यूज़ होते हैं। आप देख सकते हो। आप भी कमेंट करके बताइए कि मंथली ग्रॉसरी मंगाने से ज़्यादा क्या आइटम ज़रूरत है क्या नहीं, उसे सोचने में और दूसरे आइटम भूल जाते हैं। यही हर घर का सिचुएशन होता है जो मंथली ग्रॉसरी ऑर्डर करने के लिए, और हर कोई यही परेशान रहता है। महंगाई तो बढ़ रही है और डेली रिक्वायरमेंट के लिए क्या ज़रूरत है क्या नहीं, उसे सोचने में ही और ऑर्डर करने में दूसरे आइटम भूल जाते हैं। और ग्रोसरी में तो मेन रिक्वायरमेंट होता है आटा, राइस और पल्सेस। ये मेन नेसेसिटी आइटम्स होते हैं जो ग्रोसरी में। और आजकल तो मैगी भी हो गया है, जब भूख लगी इंस्टेंट बना के खाने के लिए। और बाकी की चीज़ें जैसे कोकोनट ऑयल, बेसन, और अब तो विंटर भी स्टार्ट हो गया है और कपड़े वॉश करने के बाद जल्दी नहीं सूखते हैं, इसीलिए कपड़ों में कंफर्ट डालें तो कपड़ों में वेटी स्मेल नहीं आती है कंफर्ट डालने से। और हर कोई ग्रॉसरी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाता है, और थोड़े जने तो 3 महीने के और मंथली और 6 मंथ्स का ग्रॉसरी मंगाता है, और ज़रूरत पड़ने पर डेली भी ग्रॉसरी मंगानी पड़ती है अपन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जानती हो कि फ़र्स्ट मैंने एंटरटेनमेंट चैनल स्टार्ट किया है। अब मैं डायरेक्टली मेरा पर्सनल चैनल कर रही हूँ, फॉक गर्ल चैनल। जैसे मैंने अपने आप एंटरटेनमेंट चैनल से पर्सनल चैनल किया है, वैसे ही आप भी बेसिक लेवल से कोई सा तो भी चैनल स्टार्ट करके आप भी फोकस करके पर्सनल चैनल कर सकते हैं। अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि यूट्यूब में आने के बाद आपको एकदम आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि आपको 4000 हार्स वॉच टाइम होना ज़रूरी है 365 डेज़ में। अगर आपको 4000 हार्स वॉच टाइम नहीं होए तो आपको आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए मैंने एंटरटेनमेंट चैनल स्टार्ट किया है। एंटरटेनमेंट चैनल में मैं लॉन्ग भी डालती थी, शॉर्ट्स भी डालती थी। वो मेरा बेसिक लेवल चैनल था। फिर भी मैं 1 लाख के ऊपर फॉलोवर ग्रैब करी मैं। अब कैमरे के सामने मैं आके मैं मेन शॉर्ट्स में फोकस करने लगी। अब टाइम आ गया कि मैं अब व्लॉगिंग में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसमें कुछ भी कमेंट्स है तो आप बताइए, मैं धीरे धीरे वो कमेंट्स को फॉलो करके मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ, मैं भी अपने आप को चेंज कर सकूँ व्लॉगिंग में। कहीं बोलो आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी मेरा व्लॉगिंग देखिए, कुछ भी कमेंट्स है तो बताइए। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और फॉक गर्ल चैनल को यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम आईडी पे और फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉक गर्ल चैनल। थैंक्स ए लॉट।